फैमिली, कैसी हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप सभी को। और आप सब यहाँ पे सर्दी का मौसम तो वैसे भी हो चुका है, तो यहाँ पे मैं बस सुबह सुबह उठ चुकी थी। उठ के सीधा मैं बस मैंने ना आलू रख दिए थे बॉयल होने के लिए, और बच्चों के लिए मतलब बनाना था टिफ़िन। तो बच्चे जाते हैं सुबह सुबह, तो मैं उनके लिए टिफ़िन पहले बनाती हूँ, और नाश्ता पानी भी मैं अभी ही मतलब कर लेती हूँ। ये हो कि मतलब दोपहर में बनेगा अलग, या सुबह अलग बनेगा, शाम को अलग बनेगा। तो मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। हम दो ही टाइम खा पाते हैं खाना, क्योंकि दिन बहुत छोटा होने लग गया है। मैं सुबह ही मतलब लंच की तैयारी भी कर लेती हूँ, और बच्चों का टिफ़िन भी हो जाता है। तो दोनों एक साथ चीज़ों को मैनेज करना मेरे को बहुत ही लगता है टफ, पर ना थोड़ा मैनेज यूँ हो जाता है। क्योंकि जब हम ना मतलब रात को थोड़ी बहुत तैयारी कर लें, उसके बाद अगर मतलब सुबह का जो भी मॉर्निंग होता है ना, मतलब हमारा काम होता है बच्चों का लंच वगैरह, और हस्बैंड को देखना, उनको मतलब सब कुछ रेडी करके देना टाइम पर। तो वो ना हमारा इसी मतलब रात को हम जब कर लेते हैं थोड़ा बहुत, तो हमारा आसानी से जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे बस बच्चों की सैंडविच की तैयारी चल रही थी, क्योंकि बच्चों के लिए आज मैंने सैंडविच ही बनाना है। और यहाँ पे मैंने आलू फोड़ लिए थे, आलू फोड़ के मैंने इसमें मसाला वगैरह मिक्स कर दिए हैं। तो सारे डिब्बे मैं साथ के साथ उठा के रख देती हूँ, क्योंकि ना छोटा सा काउंटर है मेरा, और उसमें भी चारों तरफ फैला सा हो जाता है। छोटी सी स्लिप है मेरी, और जिससे कि फिर वो पूरे में फैल जाता है ना, तो जगह नहीं बचती है। तो मैंने ना जब बच्चों के लिए गर्म पानी किया था, और ये मैं बना रही हूँ अपनी ड्रिंक, जो कि मैं इसको गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें डाल दिए मैंने अदरक घिस के। ये मेरी मॉर्निंग की ड्रिंक होती है। मैं बच्चों को भेज के उसके बाद मैं शांति से पी लेती हूँ बैठ के, और उसके बाद ही मैं मतलब अपना जो भी रूटीन होता है वो करती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने इसको खोलने के लिए रख दिया है। आज थोड़ा लेट भी हो गई थी मैं उठने के लिए, क्योंकि रात को भी काफ़ी लेट हो गया था मुझे, और मैं कुछ मतलब उस पे मीशो पे देखती रही थी अपने किचन के लिए कुछ लाने के लिए। तो उसके चक्कर में मेरे को बहुत लेट हो गया, फिर मैंने कुछ खरीद भी नहीं पाया, और ना ही तो कुछ, और लेट की लेट हो गई। तो बस यहाँ पर बच्चों के लिए मैंने ना मतलब रोटी मैंने बना ली थी पहले ही, पर अब ये जो ना रोटी का सैंडविच बनाते हैं ना फ्रेंड्स, इतना करकरा बनता है ना। अगर वही सैंडविच आप मतलब पराठे का बनाओगे ना, तो मतलब इतना अच्छा नहीं लगता है, पर सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आयुष आवाज दे रहा था, तो मैं उससे कुछ पूछने गई थी कि क्या हो गया। तो बस यहाँ पे ना बस इसी की तैयारी चलने में लग रही थी। यहाँ पे मेरी ड्रिंक एक तरफ अच्छे से खदक रही थी, मैंने इस पे इंडक्शन पे रख दिया था। और ये क्या है ना कि रोटी वगैरह जो थी मैंने पहले ही बना ली है, क्योंकि मुझे ना पता है रोटियों का सैंडविच बहुत ही अच्छा बनता है। बच्चे बहुत तारीफ करते हैं कि मम्मा बहुत पसंद आया। तो सैंडविच के लिए आपको तो पता ही है सैंडविच में क्या क्या डलता है। प्याज है, आप चाहें कुछ भी ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। अभी तो मैंने सिर्फ सैंपल मतलब बनाया है, जो कि प्याज और टमाटर बस यही काटे हैं, और हरे धनिया, ये सब डाल के मैंने मतलब मिक्स कर दिया है। और यहाँ पे मैंने ना रोटी को फ्राई होने के लिए अच्छे से रख दिया था। दोनों तरफ तेल लगा के उसको अच्छे से करकरा कर लूँगी, उसके बाद ही मतलब उसमें आलू लगाऊंगी। जो कि क्या है ना कि उससे क्या होता है ना, रोटी बहुत ही अच्छी करकरारी सी हो जाती है, और सैंडविच इतना रंग लाता है ना, क्या पूछो, क्या बताएं, क्या लाजवाब बन जाता है। तो आप सब मतलब ऐसे सैंडविच बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ब्रेड से अच्छा लगता है, बच्चों के लिए हेल्दी भी होता है, और उन्हें पसंद भी बहुत ज़्यादा आता है। तो मेरी जान भी तो हमेशा यही कहती है, मम्मी मेरे को तो सैंडविच ही चाहिए। तो रोज़ रोज़ तो सैंडविच को अलाउड नहीं हो पाता है, क्योंकि कभी कभी तो रख दो, कभी नहीं होता है रख पाने। तो यहाँ पे देखो मैं रोटी में अच्छे से सैंडविच में मतलब सॉरी रोटी में अच्छे से ऑयल लगा लूँगी। फ्रेंड्स हमारे यहाँ ना क्या सरसों का ऑयल ही यूज़ होता है। रिफाइंड में ना नुकसान बहुत है, गैस बनती है, कभी कुछ होता है। तो हमारे यहाँ प्योर सरसों का तेल आता है, जो कि चक्की पैसे पिरवा के लाते हैं, इसके पापा बड़ी कैन भरवा के लाते हैं। तो उसी से हमारा ये खाना नाश्ता सब कुछ मस्टर्ड ऑयल में ही होता है। तो यहाँ पे मैंने रोटी को अच्छे से दोनों तरफ से करकरारी कर ली, और देखो फ्रेंड्स इतनी करकरारी हो गई थी, ये फोल्ड भी नहीं हो रही है। तो इसीलिए ना मैं ज़्यादातर रोटी का ही सैंडविच बनाती हूँ। दोनों तरफ को अच्छे से ऑयल लगा के सेक लूँगी पहले, और इस तरफ भी ऑयल लगा लूँगी।
इस तरीके से बनाने से तो इतना मस्त बनता है ना। जब तक वो एक साइड रख देती हूँ कि अच्छे से वो करकरारा होता रहेगा, धीरे धीरे वो ना बहुत ही अच्छा क्रंची हो जाता है एकदम से। तो यहाँ पे देखो मेरा ये भी क्रंची हो चुका है। अब मैं इसमें बैटर को लगा दूंगी अच्छे से चारों तरफ से। आधे में लगाती हूँ, आधे में ना फोल्ड करके फिर वो हो जाता है। तो बच्चों को मतलब काट के दे देती हूँ, क्योंकि बच्चों का फिर खाते हुए नहीं बनता है ना टिफिन में, इसी वजह से। तो इस तरीके से मेरे को ना सैंडविच बनाना बहुत ही आसान लगता है, और क्या नाम है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है टिफिन में। आप इसके साथ चटनी या कोई ग्रीन चटनी या रेड चटनी या सॉस कुछ भी रख सकते हो। पर मेरे बच्चों के लिए अभी मैंने ना चटनी नहीं पीसी थी। सुबह सुबह का टाइम है तो मैंने धनिया नहीं थे, इसी वजह से चटनी नहीं पीस पाई है। अगर धनिया होते ना तो मैं उनको ग्रीन चटनी रखती, और ग्रीन चटनी से तो खाने में और ही अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही मज़े आते हैं। तो यहाँ पे बस मैं बच्चों के लिए 4 या 5 करीब की सेक लूँगी, जो कि सुबह खा के भी चले जाएंगे और मतलब लेके भी चले जाएंगे। उनको ना चाय के साथ में ये नाश्ता मिल जाए ना तो समझो उनके तो बल्ले बल्ले हो गई। तो वो तो बहुत खुश हो जाते हैं ये वाला सैंडविच देख के कि आज तो मम्मी ने सैंडविच बनाया है। तो मैं ज़्यादातर ये सैंडविच बनाती ही रहती हूँ फ्रेंड्स। और पनीर वगैरह नहीं है, अगर पनीर वगैरह होता ना तो और ही ज़्यादा टेस्टी बनता। चीज़ हमारे यहाँ आता नहीं है, वो इतना महंगा मिलता है तो हम इतना परचेस नहीं कर पाते हैं। पर मैं कभी ना कभी बच्चों को अभी दूंगी, देखना कभी लेके आऊंगी मैं। अभी तो मैं सैंडविच बनाती हूँ ऐसी सादा बना के दे देती हूँ, पर बच्चों को इस तरीके से भी बना के खिलाऊंगी, जैसे पनीर और चीज़ होता है ना डाल के, तो और भी बहुत ही अच्छा टेस्टी हो जाता है। और फ्रेंड्स ये हेल्दी भी होता है, क्योंकि ये रोटी से बना हुआ होता है। आप ना जैसे सुबह की रोटियां बना लेते हो ना, और आपकी जैसे अगर रोटी रखी हुई भी हो ना तो भी ये सैंडविच आप बना सकते हो, क्योंकि रखी हुई रोटी का तो और भी क्रंची बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मैंने तो अभी रोटी बनाई थी सुबह सुबह जस्ट, पर मैंने अब आपको दिखाया नहीं था रोटी वगैरह बनाने का, क्योंकि मैं आपसे वैसे भी शेयर करती ही रहती हूँ। तो यहाँ पे आज मैंने ये सैंडविच बनाना था बच्चों के लिए, तो मैं यहाँ से आपसे शेयर करनी थी। और दोनों तरफ से मैं इसको क्रंची कर लूँगी। देखो कितना मस्त कलर बन के आता है ना इसका, क्या ही बताऊँ मैं। तो बस अभी ये बैटर भी ख़त्म हो चुका है मेरा, क्योंकि ना लास्ट बैटर बचा है थोड़ा सा, तो ये जो बचेगा वो मैं अपने लिए बना लूँगी, मेरा भी चाय के साथ जो नाश्ता हो जाएगा। पर अभी जस्ट मैं अभी नहीं खाऊंगी, क्योंकि अभी तो मेरे लिए पानी हो रहा है, और उस पानी को मैं अच्छे से पीऊँगी। उसमें भी मैं ना अदरक डाल के, और मैं अपना जो मैंने मिक्स बना रखा है ना ड्रिंक के लिए उसको डाल देती हूँ। मिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, आप अजवाइन और सौंफ और जीरा ले सकते हो। तो मैंने भी यही अच्छे से भून के और अपने ड्रिंक में डालती हूँ। 1 चम्मच के करीब डाल देती हूँ। जब वो अच्छे से खदक जाता है अदरक वगैरह, तो मैं मतलब उसे फिर पी लेती हूँ। तो फिर मैं ना मेरे एक साइड मैंने उसको ना रख दिया था, क्योंकि अभी बस बच्चों का पहले देखना था, और मैं ना थोड़ा लेट ही उठती हूँ। मैंने आपको बताया है कि मुझे लेट हो जाता है सोने के लिए, तो मैं थोड़ा लेट उठती हूँ। अगर मुझे ना 9 बजे सोने को मिल जाए ना तो मैं 4 बजे ही उठ जाऊंगी। पर क्या है ना कि मैं अभी मुझे 1 बज जाता है सोने के लिए, तो मैं ना थोड़ा सा 7 बजे या 6:30 बजे या 6 बजे उठती हूँ। तो आज तो मैं कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई थी उठने के लिए। और फिर यहाँ पे एक साइड में चाय बनने के लिए रख दूंगी। जब तक ये चाय बनेगी तब तक मैं बच्चों का टिफ़िन भी पैक कर दूंगी। तो ये टिफ़िन ना मतलब मेरे ना ये बच्चों की जो कॉपीज बढ़ जाती है ना, मैं उनको यूज़ कर लेती हूँ, वेस्ट नहीं जाने देती। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है ना कि बेचो ना तो क्या है ना कि वो कुछ ज़्यादा की तो जाती नहीं है, इससे अच्छा तो इसमें यूज़ कर लो तो बच्चों के लिए अच्छा रहता है। पर जो ज़्यादा वैसी होती है ना खराब सी, तो मैं उसको यूज़ नहीं करती। यहाँ पे मैं बच्चों को ना काट के सैंडविच रख दूंगी। दोनों को मैं 4-4 पीस हो जाते हैं एक सैंडविच में से, मतलब 2 होते हैं तो 2 पीस से 4 पीस हो चुके हैं। तो अब 4 पीस में ना टिफ़िन में रख दूंगी। और बच्चे ना जब भी स्कूल जाते हैं ना, जब भी लंच खोलते हैं तो उनके फ्रेंड्स 1-1 पीस उठा लेते हैं खाने के लिए, क्योंकि उनको भी बहुत पसंद आता है। तो कहते हैं कि तेरी मम्मी अच्छा बनाती है, तो आयुष से यही बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, पर आप जैसे स्वाद के अनुसार अगर नमक मिर्च वगैरह मिलाओगे ना तो बहुत ही अच्छा बनेगा। ये हमारे अपने हाथ के ऊपर होता है, सब अपने अपने हाथ का जादू चलाते हैं। जैसे मैं अपने हाथ का जादू चलाती हूँ, वैसे ही हर लेडीज अपने अपने हाथ का जादू चलाती है, अपने बच्चों के लिए टिफिन अच्छे से बनाती है जो कि उन्हें पसंद आए। वो लेडीज क्या होती है ना, हम ये कोशिश करते रहते हैं कि हमें जितना हो सके बच्चों को इतना अच्छा टिफिन बना के रखें,
और जो कि उन्हें पसंद आए। तो यहाँ पे मेरी चाय भी अच्छे से खदक चुकी थी, तो मैं इसमें दूध डाल दूंगी। दूध में थोड़ी मलाई थी, तो मैंने ना तो मलाई को ऊपर साइड करके तब डाली है। कभी कभी मलाई निकाल लेती हूँ, कभी नहीं होता है निकाल पाती, तो ऐसे ही मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पे जानवी ना तैयार होके आ गई थी। बस अब मैं इसकी ना चोटी कर लूँगी, क्योंकि चोटी ही ये जो है नहीं कर पाती है, अभी थोड़ी छोटी है तो चोटी वगैरह कम कर पाती है। इसी वजह से ना तो चोटी तो मैं ही करती हूँ। ये जल्दी रेडी भी हो जाती है, अपने हाथ से बहुत जल्दी रेडी होती है, क्योंकि ये इस टाइम ना मॉनिटर बनी हुई है, तो मॉनिटर की वजह से इसको थोड़ा जल्दी जाना पड़ता है। जब क्लास का कोई मॉनिटर बनता है ना तो उस पर कई जिम्मेदारियां आती हैं, इस वजह से इसे थोड़ा जल्दी ही जाना पड़ता है। और मैंने ना बालों में कुछ लगा रखा था, जिससे कि मतलब वही होते हैं ना ड्रिंक जो स्प्रे बनाते हैं ना, वो भी मैंने बना के अपने बालों में मतलब लगा रखा था। मैंने सोचा चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ, सब लोग बोलते हैं तो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि ये ना मेरे भी बाल बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं और गिर गिर के ना थोड़े से ही रह गए हैं। मैंने बहुत कुछ ट्राई कर लिया पर मुझे कुछ फ़ायदा नहीं मिला। तो अब फाइनली अब मैंने फिर से कोशिश की है अपने बालों को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे है ना मतलब जानवी की एक चोटी कर रही थी मैं बस, और चोटी करने के लिए वो ये कह रही थी मम्मा मतलब मेरी चोटी ना ऐसी करना है जो कि आगे को रहे। तो मैंने कहा ठीक है, आगे को ही रहेगी, जस्ट बस थोड़ी सी आगे अगर सही से खड़ी रहेगी तो मैं कर दूंगी। क्योंकि क्या होता ना, ये चोटी जब भी करवाती है ना तो सीधी खड़ी ही नहीं होती है, कभी भी सीधी खड़ी नहीं होती है। तो ये सीधे खड़ी नहीं होती ना, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मैं इसको डांटती हूँ कि चोटी ना टेढ़ी हो जाएगी, सीधा खड़े हो करो, पर वो खड़ी नहीं होती है। कभी कुछ देख ही सकते हो आप वीडियो में, मतलब कभी कुछ करेगी कभी कुछ करेगी। अभी तो भी ठीक है, वरना तो बहुत ज़्यादा हिलती डुलती है। तो यहाँ पे ये भी रेडी हो चुकी है और आयुष भी रेडी हो चुका है। तो ये सब अब स्कूल के लिए निकल चुके हैं। ये देखो बाय करती रहेगी। तो यहाँ पे नंबर वारी से सब लोग जा रहे हैं। यहाँ पे ना क्या था ना, ये लोग चले गए, फिर उसके बाद मेरा आ जाता है। किचन का मैं काम ना खत्म करके तो आ गई थी, मतलब थोड़ा बहुत जो काम बचता है फिर मैं वो कर लेती हूँ। मतलब आई थी यहाँ पे मैंने बेड को सिमाटने के लिए, क्योंकि बच्चे जाते हैं तो यहाँ पे सोते हैं ना सब लोग, तो चादर इधर से उधर मतलब करके चले जाते हैं। बच्चों का क्या है ना कि जब भी वो उठते हैं तो ये नहीं कि वो ठीक करेंगे सुबह सुबह, क्योंकि वो लेट उठते हैं, सर्दी का मौसम हो गया, ऊपर से इतनी जल्दी उठना बच्चों को क्या लेट हो जाते हैं ना बच्चे भी सोने के लिए, तो फिर वो भी मैं इतना जल्दी उनको भी नहीं जगाती हूँ। क्योंकि जब बच्चे लेट होते हैं ना फिर उनकी नींद ना खराब हो जाती है, और फिर क्या ना वो चिड़चिड़े से हो जाते हैं। इसी चक्कर में मैंने उन्हें थोड़ा सा, जैसे 9 बजे के स्कूल हो चुके हैं और मैं उन्हें 8 बजे के करीब उठाती हूँ, तो वे 1 घंटे में ना रेडी हो जाते हैं, फ्रेश वगैरह होके आते हैं, फिर कॉलगेट वगैरह करते हैं, अच्छे से मुँह हाथ धो लेते हैं। जैसे ज़्यादा ठंड हो रही होती है ना तो मैं बच्चों को मुँह हाथ ही धुला देती हूँ, नहाने के चक्कर में बच्चों को बीमार कर दूँ। और मेरी जानवी तो बहुत जल्दी बीमार पड़ती है, उसको सर्दी बहुत ही ज़्यादा जल्दी लगती है, तो मैं उसको ना कम ही नहलाती हूँ। तो मैं उसको मतलब नहलाती हूँ, गर्म पानी से कर लेती हूँ तब नहलाती हूँ। और बच्चों का क्या होता है ना कि वो बाहर घूमते हैं, चारों तरफ हवा में डोलते हैं, फिर आके वो मतलब नहाने के लिए जानवी बोलती है मेरी कि मम्मी मुझे नहाना है, तो मैं उसके लिए पानी गर्म करके ही देती हूँ। क्योंकि वो फिर क्या कहती है ना कि जब मतलब बिगर नहाए रहती भी नहीं है, वो लड़की ऐसी है। तो कल भी मैंने उसके लिए पानी गर्म किया था, पर वो मतलब नहाई नहीं, फिर पानी भी वेस्ट हो गया। तो इसी चक्कर में ना थोड़ा बच्चों का ध्यान भी देना पड़ता है, सर्दी में खासकर ज़्यादातर ध्यान देना रहता है कि वो पानी में ना भीगें और अच्छे से अपना टाइम से होमवर्क कर लें और टाइम से अपना सारा कुछ याद करके फिनिश कर दें। तो मुझे ना ये शाम के टाइम की ड्यूटी जो होती है ना मेरी, वो बहुत ही ज़्यादा टफ भी हो जाती है, क्योंकि बच्चों का होमवर्क देखना, उसके बाद उनको देखना कि उनको याद है कि नहीं है। फिर मैं ना शाम के टाइम अपनी एक्सरसाइज भी करती हूँ, क्योंकि मैं सुबह के टाइम पे एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ, तो मैं शाम के टाइम पे थोड़ा सी जो एक्सरसाइज कर लेती हूँ। सोच तो ही रही हूँ कि थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करूँगी तो जो मतलब मेरा साइड की जो दर्द की प्रॉब्लम है ना वो शायद ठीक हो जाए, इसी वजह से मैं मतलब करने लग रही हूँ। और यहाँ पे ना मैंने चादर को अच्छे से ठीक कर दिया है। उसके बाद ना मतलब वाला चादर था ना वो जो मैंने हटा दिया है, इसको बिछा दूंगी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि फिर जैसे गंदा गंदा सा, ज़्यादा गंदा हो जाए ना तो भी ठीक नहीं होता।
फिर आ गई थी यहाँ पे, मैंने सारा सामान समेट दिया था, मतलब डिब्बे वगैरह सब कुछ समेट के रख दिया था। बस यहाँ पे ये बर्तन इतने सारे हो चुके थे क्योंकि बच्चों को जाना, लंच बनाना, खाना पीना का सारे बर्तन इकट्ठे हो चुके हैं। अब मैं इनको ना अच्छे से मतलब साफ कर लूंगी। बर्तन भी क्या होता है ना कि बच्चे चाय वगैरह पीते हैं और मतलब सभी सारे जो बर्तन होते हैं, वैसे तो मैं रात को बर्तन धो देती हूँ, मतलब मैं रात को बर्तन धो के ही सोती हूँ, क्योंकि मुझे ना अच्छा नहीं लगता है कि सुबह उठो फिर बर्तन देखो, ढेर सारे बर्तन हैं, तो कोई भी काम में मन नहीं होता है। जब आपकी किचन एकदम साफ सुथरी होती है ना, तो मतलब अच्छा लगता है कि हाँ हमारी किचन एकदम साफ है, तो हम अच्छे से काम करने का मन भी करता है। तो मन करता है ना जैसे कुछ बना लो, नया डिश बनाओ, या फिर ऐसी कुछ बनाने का मन ही करता रहता है। तो यहाँ पे बस है ना इतने सारे बर्तन हो चुके थे ना, कुछ पूछो मत। तो ये कढ़ाई ना मेरी मतलब जल्दी से वैसे हो जाती है ना गंदी। इसी कढ़ाई को मैं ज्यादातर यूज करती हूँ, क्योंकि इंडक्शन के लिए कढ़ाई नहीं है ब्लैक वाली, तो वो से थोड़ा कम ही यूज करती हूँ मैं। तो ज्यादातर मैं इसी को यूज करती हूँ। और फ्रेंड्स, इसको साफ करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है ना कि ये बहुत ही जल्दी साफ भी हो जाती है, मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है इसको साफ करने के लिए। आप मतलब जो होता है ना स्क्रब, जैसे जो पेंट के मतलब पुट्टी घिसने के लिए लेके आते हैं ना, तो मेरे जो इस रूम में पुट्टी हुई थी ना, तो मैं मेरे घर आया था ये, तो जो घिस के ना खराब सा हो गया था, वो वाला मैंने फेंका नहीं। तो जब मैंने उससे ना कढ़ाई को धुआ, तो कढ़ाई तो ऐसे चमक गई ना, कोई जवाब नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो घिसने वाले, जो पुट्टी घिसने वाले जो स्क्रब होते हैं ना, जिसे घिसने के लिए लाते हैं, पेंट वगैरह करते हैं ना, जब आप उसको लेके आओ, उससे इतनी अच्छी कढ़ाई साफ होती है। आप 5 मिनट नहीं लगेंगे, आप 2 मिनट कढ़ाई में दे दोगे ना, तो आपकी कढ़ाई एकदम चमक जाएगी। तो मेरी भी कढ़ाई पहले ना कभी बहुत ज्यादा मैं साफ नहीं कर पाती थी, क्योंकि बहुत देर हो जाती थी, मैं कभी गिट्टी से, मतलब कभी किसी से लोहे के जूने से इसको रगड़ती रहती थी, पर ये साफ नहीं होती थी। पर अब तो ना मेरा तवा हो चाहे कुछ भी हो, मैं इससे साफ करती हूँ। देख सकती हो आप कढ़ाई पीछे से भी कितनी चमक रही है, तो इसी तरीके से हो जाती है साफ। मैंने ये मतलब मैंने यूज किया, तो मैंने आपसे शेयर किया है कि शायद आप अगर ये ले पाओ, तो मेरा यकीन मानिए, आप इसमें थोड़ी देर आप रगड़ोगे ना इससे साबुन लगा के, तो आपकी इतनी अच्छी मतलब चमक जाएगी कढ़ाई। कोई भी बर्तन हो, मतलब जैसे जो जला सा हो हल्का सा, तो आप इससे रगड़ोगे ना तो जल्दी साफ हो जाएगी। तो मैंने भी इसी से साफ करी थी फ्रेंड्स, क्या बताऊं, मेरे बहुत ही अच्छी साफ हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं अब ना उस अपने पास रखती हूँ, क्योंकि मेरे तो यहाँ काम चला हुआ था, तो इस वजह से मेरे पास है। अभी मैंने वैसे मंगाया नहीं है, पर मेरे यहाँ पे जो ये पुट्टी का काम कराया था मैंने, फिर उसके बाद मेरा काम बंद हो गया, तो मैंने अभी नहीं करवाया। तो जो स्क्रबर थे ना, जो यूज हो चुके थे, फिर मैं उनको फेंका नहीं। उसके बाद मैंने सारे स्क्रबर को मतलब उठा के रख लिया। जैसे कहते हैं ना, जैसे पेंट वाले लोग कहते हैं ना कि स्क्रब कहते हैं, जैसे रेक माल कहते हैं, सॉरी रेक माल बोलते हैं, बहुत से लोग रेक माल बोलते हैं, मुझे जस्ट पता नहीं था, अभी मुझे ध्यान आया तो मैंने आपसे शेयर किया। आप ना शॉप, पेंट वाली की शॉप पे जाके रेक माल लेके आओगे ना, तो इतना मतलब इतनी अच्छे से कढ़ाई वगैरह साफ हो जाती है। तो आप उससे तवे को भी रगड़ोगे ना, तो तवा भी इतना मतलब साफ होके आ जाता है, जो उसका कलर होता है ना एकदम साफ हो जाता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो तवा एकदम चमक जाता है, काले से गोरा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। जो भी ऐसे ऑयल के निशान होते हैं ना तवे पे, जैसे हम पराठे वगैरह बनाते हैं, तो वो सब हट जाते हैं उससे। तो आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने ना बर्तन भी अच्छे से धो के ना, नीचे वाली जाली है, मैंने नीचे इस बार ना जाली ऊपर रसोई पे नहीं लगाई है, नीचे लगा दी है, क्योंकि जहाँ सिंक है ना उसके ऊपर मैं वो लगाऊंगी, आरओ लगवाऊंगी, इसी वजह से मैंने ना जाली नहीं लगवाई है। और जाली मैंने नीचे रख दी, क्योंकि ज्यादा बर्तन मतलब है नहीं, तो मैं नीचे ही रख दी, तो नीचे सारे बर्तन सेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने मतलब गैस को भी अच्छे से साबुन से क्लीन कर लिया। उसके बाद में ये टाइल को भी पोंछती हुई लाऊंगी, जिससे ऑयल की छींट होती है ना वो गिर जाती हैं। तो जब हम तुरंत की तुरंत, तो मतलब नहीं होता है, जब भी मैं खाना बनाती हूँ, जब रसोई साफ करती हूँ,
तो मैं हमेशा से मतलब टाइल को पोंछती हुई लेके आती हूँ, क्योंकि ना मुझे साफ करते हुए लेके आओ ना, हर कोई लेडीज होती है जो भी ऑयल के छींटे गिरे होते हैं ना पीछे गैस के पीछे, तो वो तुरंत की तुरंत ही कपड़ा मार लेती है जब वो बर्तन साफ करती है, मतलब रसोई का काउंटर ये साफ करती है स्लिप, तो वो पहले ही मतलब अच्छे से साफ कर लेती है। हम लेडीजों का है ना कि जब तक कोई चीज जहाँ जैसी है वहां नहीं रखी जाए ना, तब तक मतलब चैन भी नहीं आता है, ऐसा लगता है सामान फैला हुआ सा डला है। तो ऐसा मेरे साथ भी होता है और लेडीजों की भी साथ होता है, क्योंकि जिन्हें ना ये लगता है ना जो चीज जहाँ रखी है वहीं रखना चाहिए, तो उनको तो ये ऐसा ही लगता होगा जब जो सामान जैसे इधर से उधर हो जाता है तब ऐसा लगता है कि पूरा काम फैला डला हुआ है। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। आप सभी के साथ कैसा होता है, आप लोगों को कैसा लगता है जब पूरी रसोई फैली डली होती है, तो कैसा महसूस होता है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पे है ना मैंने बर्तन भी अच्छे से धो लिए थे, तो सिंक में भी मैंने ना मार लिया था, और सिंक के इस साइड पे भी मैं मार लूँगी, जैसे पानी के जो छींटे होते हैं, जैसे कभी कभी साबुन की छींट चली जाती है बर्तन वर्तन मांजने के टाइम पे, तो मैं उसको भी मतलब तुरंत की तुरंत पोंछ लूँगी। और टोंटियों को भी मैं मतलब साफ कर लेती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि यही तो हमसे ज़्यादातर यही हमारे हाथ में लगती रहती है 24 घंटा, हमें कभी हाथ धोना हो कुछ भी करना हो तो हम सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, ये रसोई की जो टोंटी होती है पानी वाली, इसको यूज़ करते हैं। तो इसको तो साफ करना ही करना बनता है, तो मैं इसको ना हमेशा से साबुन से तुरंत की तुरंत मार देती हूँ और तुरंत से कपड़े से साफ कर देती हूँ। पानी डाल के भी साफ हो जाती है, उसके बाद इसे साफ कर देती हूँ। उसके बाद ना मैं आई थी, मतलब रसोई का काम खत्म करने के बाद फिर मैंने झाड़ू लगा ली। झाड़ू का वीडियो मैंने शूट नहीं किया था। फिर हस्बैंड अचानक से घर आ गए थे, मतलब वो कह रहे थे थोड़ी देर में ही जाऊंगा, तो पहले कहीं गए थे फिर अचानक से घर आ गए, तो वो ना थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहे हैं, तो वो लेट गए थे। फिर मैं उसके बाद मैंने झाड़ू लगा ली थी। झाड़ू लगाने का बस मेरा पोंछा लगाना रह गया था, और पोंछा भी मतलब काफ़ी, झाड़ू जब अच्छे से लग जाती है ना तो पोंछा भी जल्दी लग जाता है। तो फ्रेंड्स आप सभी मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। और थोड़ा देर भी हो जाती है मुझे वीडियो डालने में, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है ना देर हो जाती है। तो ये वाला वीडियो जो है आप सभी को अच्छा लगे हो तो कमेंट करना और लाइक करना। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले वाले वीडियो में। तो जल्द ही मैं अपना वीडियो लेके आऊँगी और आपसे मतलब शेयर करूँगी। तो बाय।